सर्वोच्च मानवाधिकार संरक्षण, चिकित्सा सेवा संरक्षण और श्याम स्कूल ऑफ नर्सिंग के तरफ से सभी देशवासियों एवं सनातन धर्मियों को दीपावली एवं छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही इस दीपावली और छठ पूजा में आप सबों से एक हाथ जोड़कर विनती कि जब भी आप पूजा और पटाखा जलाने के लिए निकलें तो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग अवश्य करें। श्याम स्कूल ऑफ नर्सिंग परिवार की तरफ से सभी स्टूडेंट और छात्र एवं छात्राओं को दीपावली एवं छठ पूजा की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी कोविड-19 चल रहे हैं, आपको बाहर निकलने, अगर घर से बाहर निकलते हैं तो आप मास्क का प्रयोग करें और इस दीपावली जिस तरह से हरी क्रांति चल रही है तो आप पटाखे का प्रयोग बहुत कम करें। बस यही के साथ दीपावली एवं छठ पूजा पावन पर्व छठ पूजा के अवसर पर चिकित्सा सेवा संरक्षण के राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से पूरे बिहार वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। जहानाबाद जिला मुख्यालय स्थित सदर अस्पताल के गेट के समीप उस समय लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई जब एक महिला और पुरुष बीच सड़क पर ही नोक-झोंक करते करते मारपीट करने लगे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि महिला कैसे युवक के कॉलर पकड़कर खींचते हुए धकेल रही है तो कभी घूंसे चला रही है। घंटों चली हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद जब महिला की नजर मीडिया के कैमरे पर पड़ी तो उक्त महिला ने अपना गुस्सा मीडिया पर ही निकाल दी। दरअसल में अस्पताल के गेट के समीप उक्त महिला लिट्टी चोखा की दुकान चलाती है और युवक उसके रिश्तेदार ही बताया जाता है कि युवक के कुछ पैसे की मांग को लेकर दोनों आपस में बीच सड़क पर ही भिड़ गए। जहानाबाद में एक युवती के साथ शादी का झांसा देकर पिछले 2 वर्षों से गांव के ही एक युवक द्वारा यौन शोषण किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। इस संबंध में लगभग 2 माह पूर्व पीड़ित युवती के द्वारा महिला थाना में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई गई थी, मगर महिला थाना युवती के न्याय की गुहार को अनसुना कर दिया। थक हार कर युवती ने मीडिया का सहारा लिया, तब जाकर महिला थाना की पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच प्रारंभ की है। इस बाबत पीड़ित युवती ने बताया कि मैं जहानाबाद जिले के टेहटा ओपी क्षेत्र के ही एक गांव की रहने वाली हूं और गांव के ही ताहिर आलम नामक युवक मेरे घर आता जाता था और 2 वर्ष पूर्व से ही शादी का प्रलोभन देकर मेरे साथ लगातार शोषण करता रहा। जब मैंने शादी करने को लेकर लड़का पर दबाव बनाया तो लड़का शादी करने से इनकार कर दिया। इस संबंध में 2 माह पूर्व महिला थाना में लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई थी, लेकिन महिला थाना की पुलिस इस मामले में किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं की। थक हार कर एसपी एवं डीआईजी के पास लिखित आवेदन दी है। यह मामला जब मीडिया के संज्ञान में आया तो महिला थाना की पुलिस पीड़ित युवती से आवेदन द्वारा लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। इसके बारे में महिला थाना अध्यक्ष अलका सोनी ने बताया कि युवती के द्वारा बताया गया है कि उसके गांव के ही ताहिर आलम नामक उसके साथ शादी करने का झांसा देकर यौन शोषण किया है और इसी दौरान राजगीर के एक होटल में जाने की बात कही गई थी। तो मेरे द्वारा बताया गया था कि राजगीर घटना स्थल है, नतीजन जहानाबाद में प्राथमिकी दर्ज नहीं हो सकता है, मगर युवती द्वारा फिर से आवेदन दिया गया है। मामले की जांच की जा रही है, आरोपी के ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। मतलब 2 साल से है और मेरे घर पे भैया लोग सब बाहर रहते हैं, भाभी लोग बाहर रहती हैं, अब्बू तो घर पे राजमिस्त्री का काम करते हैं और अम्मी का दिमाग थोड़ा हल्का है, मतलब बाहर का काम करते घर में आता था मेरे साथ गलत। कहाँ का लड़का है? जी कुमारिये का है। क्या नाम है उसका? उसका नाम है ताहिर। क्या कहता था?
कहता क्या था? शादी करने के बोलता था कि हम शादी उदी करेंगे तुमसे, घुमाने के लिए मतलब बहला बहला के ले जाता था कि शादी करेंगे। अच्छा। तो अब बोल रहा है कि हम ना करेंगे। उसके माँ बाप बोल रहे कि नहीं करेंगे शादी, जहर खा के मर जाएंगे। वो खाली माँ का दबाव में। कितना दिन से ही जी 2 साल से हो रहा है। गलत संबंध भी बनाया? जी हाँ गलत भी क्या है? जी। क्या बोलता था? मेरे साथ गलत करता था, बोलता था कि हम शादी करेंगे तब मैं गलत कर रहे तुम्हारे इसकी साथ। जानकारी मैंने परिवार में किसी को दी थी? जी नहीं हैं? नहीं। तो कब मैंने उस पर शादी का दबाव बनाई? वो हमसे बोलता था शादी करने के लिए, मतलब बाहर ले जाता था, बहला के करता था, मतलब घर ही में गलत करता था। घर पे कोई नहीं रहता था, आता था जाता था, खाता था पीता था, गलत करता था। तो ये यहाँ जब महिला थाना में गुहार लगाई तो यहाँ एक्शन नहीं हुआ? नहीं यहाँ लिया नहीं, कागज नहीं लिया, बोला कि जहाँ नहीं ले यहाँ नहीं लेंगे। क्या यहाँ बोलता है? लड़का आया तो लड़का बोले कि हम शादी नहीं करेंगे। तो आप इसका विरोध नहीं करते थे? जी यहाँ बोले तो लिए ही नहीं, कैसे नहीं लिया। नहीं, लड़का जब गलत करता था तो विरोध नहीं करते थे आप? बोलते थे तो बोलते हम शादी करेंगे, हम पे विश्वास नहीं है। थाना में कितना दिन पहले आवेदन दिए थे? 2 महीना हो ही गया, कोई एक्शन नहीं हुआ है? नहीं हुआ। क्या लगता है खाना मिला हुआ है उससे? जी हाँ पैसा घूस लिया हुआ हैं? है। वहाँ भी पुलिस लिया था घर पे, तो भी पैसा वैसा ले लिया, बाद में जाके उसके अब्बू दे दिए, पर केस नहीं दिए, लेकिन कुछ नहीं होगा। केस नहीं हुआ? जी नहीं लिया, केस नहीं लिया। अब क्या क्या लग- बोलते हैं? आप तो गए भी नहीं किए हैं। अभी कहाँ आई हो? जी महिला थाना। क्या 2 महीना पहले रिजवाना परवीन नाम की एक महिला आई, मुस्लिम महिला, सारी बात बताई कि मेरे साथ हम लोग एक ही गांव के हैं, कुमरडी के, जो साथ घूमे फिरे। राजगीर का नाम बताए कि वहाँ पे गए, मेरे साथ राजगीर होटल में हमको रखा, वहाँ मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाया। ये सब सुनने के बाद फिर बोली कि मैडम आप अपने स्तर से, हम बोले कि ये मैटर राजगीर वहाँ का है, राजगीर बिहार शरीफ का है, नालंदा, जो आप वहाँ महिला थाना में चले जाइए। उनके द्वारा बोला गया कि मैडम आप अपने स्तर से पहल कीजिए, अगर हम लोग को अगर दोनों पार्टी मिल जाते हैं तो बहुत अच्छा होगा। तो उनसे नंबर लेके उसके गार्जियन को, लड़का पक्ष के गार्जियन को बुलाए, उनके लड़के थे, उनके लड़का और उसके पेरेंट्स लोग आए। इसमें पेरेंट्स लोग तो मान गए, लेकिन लड़का कुछ नहीं मान रहा था। कुछ दिन का समय मांगा कि हम इस विषय में सोचते हैं, फिर आगे फिर बताया गया। उसके बाद फिर इन लोग गए तो फिर बीच में नहीं आए, तो उनको लगा इन लोग राजगीर अपना चले गए होंगे वहाँ थाना में। फिर आए, मेरे पास अभी आवेदन आया कि इन लोग नहीं मान रहे, हम लोग अपने स्तर से भी हम लोग पंचायती किए, लेकिन उसके पिताजी ही लड़का को भी साइड कर दिए और पिताजी भी नहीं मान रहे हैं। तो आवेदन लिए हैं, अभी इन लोग को बुला रहे, बाकी आगे कितना दिन से चल रहा? ऐसे 2 महीना का तो बता रही है। लड़की का क्या आरोप है? हाँ? पीड़िता का क्या आरोप है? क्या झांसा क्या दिया गया? झांसा दिया गया, मतलब शादी कहीं झांसा दे के अपना इन लोग तो अब पुलिस को उससे क्या कार्रवाई होगी? अगर दोनों पक्ष मिल जाते हैं, शादी कर लेते तो ठीक है, वरना आगे की कार्रवाई होगी और क्या, FIR दर्ज होगा इसमें। पटना गया NH 83 जहानाबाद के लोदीपुर के समीप हेल्थ जोन हॉस्पिटल का शुभारंभ फीता काटकर किया गया। इस अवसर पर हॉस्पिटल के डायरेक्टर ने बताया कि यह हॉस्पिटल खोलने का एकमात्र उद्देश्य यह है कि अब जहानाबाद एवं इसके आसपास इलाके के लोगों को अब बेहतर इलाज के लिए पटना या और भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इस हेल्थ जोन अस्पताल में ही सारी सुविधा उपलब्ध है। 24 घंटे इमरजेंसी की व्यवस्था की गई है। खासकर स्त्री रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, न्यूरो सर्जरी से संबंधित सारे मरीजों का इलाज इस हॉस्पिटल में उपलब्ध है। इस अवसर पर अस्पताल के डॉक्टर शशिकांत ने बताया कि यहाँ सभी सुविधा से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर है, जिसमें सर्जरी, ऑर्थो एवं न्यूरो सर्जरी ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। इस अस्पताल परिसर में ही एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड की भी व्यवस्था की गई है। उद्घाटन के अवसर पर स्वामी जी महाराज के द्वारा फीता काटकर अस्पताल का शुभारंभ किया गया। वहीं अस्पताल के प्रबंधक को बही खाता एवं कलम देकर अस्पताल को शुभारंभ करने का आदेश दिया गया। आज इनॉग्रेशन जहानाबाद में किया गया है। एक कमी है अभी भी जहानाबाद में कि राउंड द क्लॉक सारे डिपार्टमेंट इमरजेंसी जिसमें कि रन कर रहा हो,
सदर हॉस्पिटल के अलावा और कहीं कोई सुविधा नहीं है। तो अगर रात में किसी को कोई प्रॉब्लम होता है तो या तो सदर हॉस्पिटल में जाते हैं, सर्विसेज अवेलेबल है तो वहाँ ट्रीटमेंट मिल पाता है। अगर कुछ सीरियस हो जो कि सर्विस यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो पटना जाना पड़ता है। हर किसी के लिए सुविधा और साधन हर समय उपलब्ध हो नहीं पॉसिबल हो पाता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हेल्थ जोन हॉस्पिटल हम लोग जहानाबाद में स्टार्ट किए हैं। फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पे जनरल सर्जरी, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, मेडिसिन, ऑर्थोपेडिक्स एंड पीडियाट्रिक्स, इस 5 डिपार्टमेंट के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे, फोकस करेंगे। मतलब सर्जरी के जो पेशेंट इमरजेंसी के आते हैं वो ट्रॉमा के पेशेंट, किसी का रात में एक्सीडेंट हो जाता है उस तरह के पेशेंट, गायनेकोलॉजी के पेशेंट जो डिलीवरी वाले पेशेंट होते हैं, पेशेंट, बच्चे जिनको की इमरजेंसी की ज़रूरत पड़ती है, मेडिसिन के पेशेंट और ऑर्थोपेडिक्स ये पेशेंट की सुविधा अभी यहाँ पे अवेलेबल होगा। ग्रेजुअली फेज वाइज टर्म वे में हम लोग इसको और अपग्रेड करने का प्लान करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर कुमार शशिकांत है, मैं ऑर्थोपेडिक्स में हूँ, ऑर्थोपेडिक्स में। थैंक यू। का उद्घाटन किया गया है जो कि इस क्षेत्र के लिए बहुत ही आवश्यक था, जिसकी आवश्यकता काफ़ी दिनों से महसूस करी जा रही थी और हमने काफ़ी प्रयास के बाद योग्य डॉक्टरों और अनुभवी डॉक्टरों द्वारा इसका संचालन किया जाएगा। इससे जहानाबाद एवं आसपास के लोगों को क्या सुविधा मिलेगी? जहानाबाद और आसपास के लोगों को ये हर एक तबकों के लिए रखा गया है, जिसमें कि सरकार द्वारा संचालित अभी आयुष्मान योजना है, हम इसको भी इसमें सम्मिलित करने जा रहे हैं, जिससे कि गरीब तबकों को भी इसका फायदा उठा सके। और एक सुविधा जहानाबाद में जो रात्रि में जो परेशानियाँ होती हैं मरीजों को, उसको देख करके खास कर रखा गया कि 24 आवर इमरजेंसी सर्विस यहाँ पे उपलब्ध करी जाए। कौन कौन से डॉक्टर यहाँ पर बैठेंगे? यहाँ पे जो रेगुलर चलने वाले जो विभाग हैं वो बच्चा, स्त्री रोग, हड्डी और फिजिशियन, जो कि हर एक डिपार्टमेंट में कभी न्यूरो वाले, कभी चेस्ट, तो कभी गैस्ट्रो, ये सारे स्पेशलिस्ट जो होंगे वो अपने डे वाइज डिवाइड होंगे, जो फिजिशियन बैठेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुंदन कुमार है। जहानाबाद जिले में 7 जगहों पर जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में एकत्रित होकर राष्ट्रीय ध्वज को प्रणाम किया। तत्पश्चात तिरंगे के सामने जनसंख्या नियंत्रण कानून बनवाने और राष्ट्र रक्षा की प्रतिज्ञा ली। उपस्थित लोगों ने जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग के समर्थन में अपना हस्ताक्षर करके संगठन के जिला अध्यक्ष रोशन कुमार के माध्यम से प्रधानमंत्री भारत सरकार के नाम भेजा गया। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के माध्यम से प्रतिज्ञा कार्यक्रम संपूर्ण देश में मनाया जा रहा है। गौरतलब है कि जनसंख्या समाधान फाउंडेशन पिछले 7 वर्षों से जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर देश भर में अनवरत अभियान चला रहा है। संगठन के प्रदेश सह संयोजक व सामाजिक कार्यकर्ता प्रहलाद भारद्वाज ने बताया कि देश की प्रमुख सभी समस्याओं का निदान जनसंख्या नियंत्रण कानून है, इसे अति शीघ्र लागू किया जाए।